प्रकार का आज हम उदाहरण जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उदाहरण 9 है, किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग को 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता आवंटन प्राप्त होता है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षरों पर दोनों तोरण खींचिए, इसके बाद माध्य लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें जो है दोनों प्रकार का तोरण खींचना है और माध्य लाभ ज्ञात करना है। कम प्रकार वाला भी और अधिक वाला भी। तो अधिक वाला तो दे ही रखा है, तो अधिक वाला तो यहीं से हो जाएगा। उसके बाद एक कम वाला सारणी पहले बनाना है। तो दोनों सारणी जब बन जाएगा तो उसका तोरण खींच लेंगे, कम वाला भी और अधिक वाला भी। तो सबसे पहले इसको हम कम वाला बना रहे हैं। तो कम वाला बनाने से पहले ये सारणी को नॉर्मल में बदलना होगा। तो नॉर्मल में बदलेंगे तो इसको ये और ये एडिटिव लिख रहे हैं। तो यहाँ है 5 से अधिक या उसके बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि 5 से 10, ठीक है। फिर हो जाएगा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल सारणी में पहले बदले हैं। तो यहाँ से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला है ना 35 से अधिक या उसके बराबर। तो 35 से अधिक भी है और उसके बराबर भी है और 40 से तो कम है। तो इसमें 40 नहीं बोला गया था, इसके अंदर में ही रहेगा। इसमें 30, 30 के बाद है 28, उसके बाद है 16, उसके बाद है 14, उसके बाद है 10, 7, 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। तो ये हम नॉर्मल में पहले बदल दिए हैं। अब इसको एक कम प्रकार में बदलेंगे। तो कम प्रकार में तो जानते हैं क्या करना है, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, ये वाला बात है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 से कम। कम वाला में यहाँ से भरना है, जिसे यहाँ पर देखिए 10 से कम। तो 10 से कम तो जो ये है 30 है सिर्फ, तो 30 हो जाएगा। उसके बाद 15 से कम, तो 15 से कम तो ये 28 है। 15 से कम जो है ये 28 है, लेकिन ऊपर जो है 5 से 10, तो ये भी तो 15 से कम ही है। तो ये यहाँ पर 28, 15 से कम में एक 28 हो गया, और ऊपर भी जो है ये भी 15 से कम है। 5 से 10 तो 15 से कम ही हुआ। तो ये दोनों के जोड़िएगा तो फिर आ जाएगा 58। फिर उसी प्रकार यहाँ पर है 20 से कम, तो 20 से कम वाला आपका 16 है। ऊपर जो है ये और ये भी तो 20 से कम ही है। तो यहाँ तक आया है 58 और ये 16, इसमें जोड़िएगा तो आ जाएगा 74। अब 25 से कम, तो 25 से कम देखिए 25 से कम तो ये 14 है, लेकिन ऊपर ये जो है यहाँ तक ये भी 25 से कम ही है। यहाँ तक आया है 74, इसमें 14 जोड़ दीजिए 88 आ जाएगा। फिर 30 से कम, तो ये 30 से कम 10 है, लेकिन ऊपर जो है यहाँ तक ये भी तो 30 से कम ही है। ऊपर भी तो ये सब 30 से कम ही है और ये 10 है। तो यहाँ तक में आया है 88, आइए 10, तो 88 या 10 तो हो जाएगा 98। उसके बाद फिर 35 से कम, तो 35 से कम में तो ये 7 गो है, लेकिन ऊपर जो है यहाँ तक ये भी तो 35 से कम ही है। तो यहाँ से हो जाएगा इसमें 7, यहाँ तक आया है 98, 98 में 7 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 105। फिर उसके बाद 40 से कम, 40 से कम, तो 40 से कम में जो है 40 से कम में ये 3 गो है, लेकिन ऊपर जो है ये सब भी तो 40 से कम ही है। तो 40 से कम है तो यहाँ तक आया 105 है, ये 3, 108 हो गया। तो ये सारणी अपना कंप्लीट बन गया है। बस यही कम वाला है, से कम वाला ये रहा और अधिक या उसके बराबर वाला ये रहा। अब इसका त्वरण खींचना है। तो त्वरण खींचने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना होगा। तो यहाँ से हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। देखिए ये बात आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये जो होगा ये दुकानों की संख्या यानी ये बारंबारता हुआ, ठीक है। दुकानों की संख्या यानी ये बारंबारता हुआ। ये हमेशा वाई अक्ष पर दर्शाना है। इसको दुकानों की संख्या यानी बारंबारता को हमेशा वाई अक्ष पर दर्शाना है। और ये जो है वर्ग अंतराल यानी लाभ, इसको दर्शाना है एक्स अक्ष पर। ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर, ठीक है। हमेशा वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं और
फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को y एक्स पर दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए ये है 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 5 से, 5, उसके बाद हो जाएगा 10, उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो हम 5 से गए हैं, ठीक है, 5-5 के गैप में गए हैं और 5 से स्टार्ट करके 45 तक गए। वाई एक्स पर इसको दर्शाएंगे फ्रीक्वेंसी को यानी बारंबारता को। तो ये सबसे कम है इसमें 30 और सबसे अधिक है 108। तो हम इसमें 10 से जाते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 10, 110, क्योंकि अधिकतम 108 है तो हम 110 तक चल गए हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये इसको 0 यहाँ मान लीजिए, ये 0 होगा, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसका त्वरण खींचना है तो सबसे पहले हम अधिक वाला खींच लेते हैं। तो अधिक वाला है 5 से अधिक या उसके बराबर। तो 5 अपना ये रहा और उसमें जाना है 30 पर। तो 5 से सीधे ये 30 पर, जो कि 5 से ये 30 हो गया। उसके बाद है फिर 10 से अधिक या उसके बराबर, तो यानी 28 पर है, तो 10 से 28 पर जाइए, तो 10 ये रहा, 30 से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लगभग ये हो जाएगा। अब ग्राफ में बनाइएगा, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, काफी अच्छा और सुंदर बनेगा और आंसर भी आपका सटीक आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ में बनाइएगा तो आंसर एकदम सटीक मैच करेगा और ये ग्राफ भी बेहतर बनेगा, ठीक है। इसलिए आप ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा। हम यहाँ रैंडम इसी प्रकार ले रहे हैं, तो थोड़ा इधर नीचे ऊपर हो रहा है या उसके बराबर। तो 15 से अधिक है उसके बराबर में 16 गो है, तो 15 ये रहा और 16 ये मान लिए। उसके बाद 20 से अधिक या उसके बराबर में 14 है, तो 20 से 14 पर जाना है, तो 14 पर यहाँ पर हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा। उसके बाद है 25 से अधिक या उसके बराबर जो 10 गो है, तो 10 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 30 में है, 30 से अधिक है उसके बराबर 7 गो है, तो 7, तो 10 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर लगभग। उसके बाद 35 से अधिक है उसके बराबर में 3 गो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको आप स्केल से मिला दीजिए। हम से कम वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 से कम 30 है, तो 10 पर आ गए और यहाँ से 30 पर जाना है, तो 30 अपना ये हो जाएगा, यही हो गया। दोनों का यही आ रहा है, ठीक है, दोनों का यही आ रहा है, तो उसका भी यही हो जाएगा, उसका भी यही हो जाएगा। उसके बाद है 15 से कम 58, तो 15 से कम 58, तो 58 यानी 60 से थोड़ा नीचे, 60 से थोड़ा नीचे मान लीजिए यहाँ पर करीब यहाँ पर ये रहा। उसके बाद 20 से कम में है 74, तो 20 से कम में 74, तो 20 किसी के जाइए 74 यानी 70 से थोड़ा ऊपर, यहाँ इसके सीखे यहाँ लगभग। उसके बाद 25 से कम में है 88, तो 25 से कम में 88 यहाँ तक मान लीजिए, 90 से थोड़ा नीचे यहाँ पर मान लीजिए, ये रहा आपका। उसके बाद है 30 से कम में 98, तो 30 से कम में 98 जो कि 100 से थोड़ा नीचे आएगा, 100 से थोड़ा नीचे। उसके बाद 35 से कम में 105 है, तो 35 से 105 के सीख के जाइए, तो 105 मान लीजिए लगभग यहाँ पर। और 40 से कम में है 108, 110 से थोड़ा नीचे यहाँ पर लगभग मान लीजिए ये हो गया। अब इसको स्केल से मिला दीजिए, ये यहाँ से है तो ये है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसका त्वरण इस प्रकार से आया है, ठीक है। अब देखिए, इसका माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्यक भार। तो आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि जब दो त्वरण एक साथ से कम वाला और से अधिक वाला पूछ लिया जाए, तो दोनों त्वरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको एक्स अक्ष से मिला दीजिए। तो एक्स अक्ष से मिलाइएगा, यहाँ से कॉपी में सिस्टमेटिक बनाइएगा, तो उसमें सारा सिस्टमेटिक रहता है, तो आपको 17.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉपी में बनेगा तो आपको करेक्ट आंसर 17.5 मिलेगा, यही इसका आंसर है। तो इसका ये लास्ट एग्जाम्पल था और हम लास्ट क्लास में इसका जो है प्रश्नावली भी खत्म करा दिए थे। अब अपना ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है और अगले क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो प्रैक्टिकल।